अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की भी बैठक होगी। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सौगातों की बौछार कर दी। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गांधीनगर के रेलवे स्टेशन को नए भारत की पहचान बताया है और कहा कि यह तमाम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक बार फिर चेताया। इस दौरान पीएम मोदी ने साउथ के मुख्यमंत्रियों से कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने की भी बात कही। केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना महामारी पर फिर से सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। मरुधरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 35 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। 54 लोग ठीक हुए। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को आरएसएस का आदमी करार दिया है। पार्टी की सोशल मीडिया यूनिट के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, कमजोर लोगों की नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में 2 घंटे का मौन व्रत रखा। साथ ही योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरों के बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दंगल जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पंजाब को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर को फिर कई सौगात दिए। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समीक्षा बैठक की। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद कोटा से दिल्ली की दूरी महज 4 घंटे की हो जाएगी। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने समन्वय के लिए 2 समितियां बनाई हैं। पीसीसी चीफ ने वल्लभनगर और धरियावद सीट के लिए 7-7 लोगों की समितियां बनाई। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में साइकिल रैली निकाली। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने भी साइकिल चलाई। इसके बाद उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और तेल गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दाल पर स्टॉक लिमिट के विरोध में देश भर की कृषि उपज मंडियां और दाल मिलें बंद रहीं। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिला। यहां करीब 247 कृषि उपज मंडी और 600 दाल मिलें बंद रहीं, जिससे प्रदेश में करीब 1700 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। उदयपुर में डीजीपी एमएल लाठर ने संभागवार पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की और अपराधों की समीक्षा की। लाठर ने कहा कि किसी भी तरह के अपराध में जल्द कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। मरुधरा में सभी धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही ईद उल जुहा पर एकत्रित होकर इबादत पर भी बैन रहेगा। इसे लेकर गृह विभाग ने आज नई गाइडलाइंस जारी की। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ट्रेनी गंभीर रूप से घायल हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना पर दुख जताया। अफगानिस्तान में रॉयटर्स के भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कई दिनों से वहां डटे हुए थे।
अफगानिस्तान में महासंकट की इस घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन में आ गए हैं। जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सामरिक हल्के में यह भी चर्चा हो रही है कि तालिबान पाकिस्तान की नापाक चाल को फेल करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जस्ट डायल में 41% की एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस ने यह हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा कि जस्ट डायल के संस्थापक फर्म में अपनी नेतृत्व की भूमिका जारी रखेंगे। नेशनल फिल्म पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं रही। 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरेखा लंबे समय से बीमार चल रही थी। रणथंभौर में जूनियर मछली के नाम से जानी जाने वाली बाघिन T-84 उर्फ एरोहेड के साथ पहले 2 शावक नजर आए थे, लेकिन आज बाघिन 3 शावकों के साथ नजर आई।